नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। कृषि की जो क्रांतियां हैं, यानी कि कौन सी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, साथ ही साथ कौन कौन सी विधियां हैं, किसके उत्पादन से वो संबंधित हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के लिए, पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, लेखपाल के लिए, सभी जो एसएससी के एग्जाम है, इन सभी के लिए जीके का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कृषि विधियों में याद करेंगे ट्रिक से, और विश्वास मानिए अगर आप पूरे वीडियो में बने रहते हैं, एक एक बातों को थोड़ा सा मैं देसी भाषा भी यूज़ करूंगा, तो यहाँ पर आप सुनेंगे तो पूरा आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आपसे जो भी ये क्वेश्चन बनेगा आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आता है कि सेरीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है। तो ये है भैया रेशम की कीट जो होते हैं उसके पालन से संबंधित, या उसके पालन को कहते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, सेरी के दोस्तों हम जो कोरिलेट करेंगे वो एक करेंगे सिल्क से, और सिल्क का आप याद रखेंगे रेशम कीट। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लिए कि सेरी कल्चर जो है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। याद हो गया। इसी प्रकार से एपी, एपी को आप करेंगे भैया मधुमक्खी से। ठीक है, तो आप दोस्तों कैसे इसको याद रखेंगे, तो एपी आप एप्पल कर सकते हैं, एप्पल पे आप मधुमक्खी लग रही है, ऐसे करके आप दिमाग बना सकते हैं। और यहाँ पर एपी कल्चर मतलब आपका हो जाएगा मधुमक्खी पालन से संबंधित। पाइसेस आप सुने होंगे, तो जो मीन राशि जिनकी होती है उसके लिए यूज होता है। या फिर पीसी कल्चर, आप समझ रहे हैं, पीसी मतलब मछली की बात हो रही है, तो यहाँ पर मत्स्य पालन से संबंधित है। ये तो याद करना नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, पीसी कल्चर जो है मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित है। फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर मतलब फ्लावर, इसमें आपको दिख रहा है फ्लावर मीन्स फूल होता है, तो फ्लोरीकल्चर आपका दिया है तो क्या होगा, फूल उत्पादन से ही संबंधित होगा, उसी को कहते हैं। तो फ्लोरीकल्चर जो है फूल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमने याद कर लिया। चलिए रिपीट करते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, पीसीकल्चर मत्स्य या मछली पालन से, और फ्लोरीकल्चर जो है फूल उत्पादन से। याद हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसी प्रकार से वीटी कल्चर। वीटी कल्चर ग्रेप्स में अंगूर होता है। वीटी कैसे याद रखेंगे, तो गोल गोल होता है, वीटी स्वीटी ये सब नाम आप सुने होंगे, तो गोल गोल बहुत ही अच्छा लगता है देखने में अंगूर, तो वीटी को आप याद रखेंगे। वीटी जो है अंगूर से कोरिलेट करेंगे, और ये जो है वीटी कल्चर मतलब अंगूर की खेती। वर्मी मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़ों ये सब के लिए यूज किया जाता है, इंसेक्ट्स के लिए। तो वर्मी मतलब समझिए कि ऐसा कुछ कीड़ा है, उसको कहते हैं भैया केचुआ। तो याद हो गया, वर्मी मतलब जो है वर्मी कल्चर मतलब केचुआ पालन से संबंधित है। पोमो, पोमो को दोस्तों आप कोरिलेट करेंगे फलो। ये देखिए आपका पोमो फलो एक ही जैसा है, लेकिन आप पोमो से आप पपाया को भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो पपाया क्या होता है, पपीता जो होता है वो होता है भैया फल। तो पोमो कल्चर जो है वो फल उत्पादन से संबंधित है। याद हो रहा है। इसी प्रकार से ओलेरी कल्चर है जो कि सब्जी उत्पादन। कैसे याद होगा, तो आप देखे होंगे सब्जी के खेत में अगर आप गए हैं तो ओला पड़ता है तो सब्जी खराब हो जाता है, ओला पड़ता है, बहुत ही पाला पड़ता है, शीत पड़ता है, आपने देखा है, तो ओला पड़ जाएगा भैया तो सब्जी हो जाएगा खराब। तो ऐसे आप दिमाग में बना लेंगे ओलेरी कल्चर। ठीक है, ओलेरी कल्चर। या फिर इसमें आपको आलू भी दिख रहा होगा, आप ओलेरी में यहाँ पर ऊपर का मात्रा हटा दें, यहाँ पर ऊ की मात्रा बना दे, तो यहाँ पर आलू हो जाएगा ओलेरी। तो ये सब्जी है, तो सब्जी उत्पादन से संबंधित है। याद हो गया। विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मी कल्चर जो है केचुआ पालन से, और पोमो कल्चर जो है फलों के उत्पादन से, ओलेरी जो है सब्जी उत्पादन से संबंधित है। याद हो गया सभी। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हॉर्टिकल्चर जो बागवानी से संबंधित है। कैसे याद करेंगे, बहुत ही गर्मी लग रही है, ठीक है, आप कहीं ऐसी जगह पे हैं, वन उन में है, वहां पर बहुत गर्मी लग रही है, धूप लग रहा है, हॉट लग रहा है आपको। तो जब हॉट लगेगा आपको ना, तो आप पेड़ ओड़ खोजेंगे, तो पेड़ जो खोजेंगे, पेड़ के नीचे सोचेंगे रह जाए, तो बागवानी। ठीक है, याद रखिएगा, पेड़ जो कहाँ मिलेगा, बागवान बाग में मिलेगा। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है बागवानी से संबंधित है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एरोपोर्टिक, एरोपोर्टिक जो है ये हवा में जो पौधे उगाते हैं उससे संबंधित है। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे, आप देखेंगे कई जगह टांगों के ऐसे कर किया जाता है, उगाया जाता है पौधे, तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, तो एरो आपको दिख रहा है ना, एरो, इसी से आप याद रखिए हवा। तो हवा में जो उत्पादन या उगाने वाले जो पौधे हैं उसको कहते हैं, हवा में उत्पादन कर उगाने की जो विधि है उसको कहते हैं एरोपोर्टिक। ठीक है, याद हो गया। इस पे आपको एयर दिख रहा है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोपोनिक्स है, यानी पानी में जो पौधे उगाते हैं उसको कहते हैं। तो हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब आपका पानी, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाइड्रो मतलब, तो यहाँ पर जो है पानी में पौधे उगाना। याद हो गया। हॉर्टिकल्चर गर्मी लगेगी तो आप पेड़ खोजेंगे, बागवानी से संबंधित है। एरो यहाँ पर है तो आप हवा में पौधे उगाना, और हाइड्रो है तो पानी होता है, तो पानी में जो है पौधे उगाना। याद हो गया। चलिए अब यहाँ पर क्रांतियां देखेंगे और याद करेंगे ट्रिक से।
हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न मतलब चावल गेहूं ये सब की बात हो रही है, ठीक है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो चावल गेहूं की, मतलब ये सब हरा कब, हरा भरा खेत कब, उसको आप दिमाग में बना लीजिए कि गेहूं के लगे हुए हैं, धान के लगे हुए हैं, ठीक है, खेत। तो यहाँ पर दोस्तों जो धान के खेत लगे हुए हैं तो आप दिमाग बना लीजिए खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, तभी तो हरियाली छाई रहती है खेत में, ठीक है। तो खेत में हमेशा धान और गेहूं की बात होती है। श्वेत क्रांति, श्वेत माने सफेद होता है, वो होता है आपके दूध उत्पादन से संबंधित। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य पालन से संबंधित है। तो याद रखिएगा नीला जो है मछली जो है लगभग आपके नीले कलर की होती है, या पानी वाटर का जो कलर होता है वो कोई कलर नहीं होता है, लेकिन समुद्र में को जो दिखाया जाता है आप देखे होंगे वो आपका नीला ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मत्स्य पालन समुद्र में क्या होता है, मछली होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। भूरी क्रांति, भूरी यानी मिट्टी के टाइप का जो कलर है, तो मिट्टी में हमको मिलाना पड़ेगा क्या, उर्वरक मिलाना होगा, खाद उद मिलाना होगा भाई, ठीक है। तो भूरा जो है मिट्टी में मिलाएंगे तो यहाँ पर खाद जो है या फिर उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। याद हो गया? एक बार मूद करके देख लीजिए। यहाँ पर हरित क्रांति खाद्यान्न गेहूं चावल की बात किया, श्वेत मतलब सफेद यानी दूध की बात किया, नीली मतलब कि मछली पानी समुद्र, ऐसे आपको रिलेट करके याद किए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भूरी क्रांति यानी कि मिट्टी का कलर, तो मिट्टी में क्या मिलाएंगे, उर्वरक मिलाएंगे, खाद पानी मिलाएंगे, ठीक है। याद हो गया? चलिए यहाँ पर रजत क्रांति, रजत मतलब क्या होता है, चांदी होता है, सफेद टाइप का कलर होता है, एक अलग अलग सा कलर है। लेकिन आप अंडे को देखें तो लगभग वैसा ही है, अगर बात करें चांदी का, जिससे लगता है अंडा कि चांदी का है, क्योंकि चमकता है, सफेद टाइप का रहता भी है, एकदम सफेद नहीं कहेंगे लेकिन लगभग चांदी के कलर का रहता है। तो ऐसे आपको रिलेट कर लीजिए, रजत क्रांति जो है ये आपका चांदी उत्पादन, मतलब सॉरी यहाँ पर अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति, पीली क्रांति जो है तिलहन से, तो तिलहन मतलब कि तेल जिससे निकलेगा, तो तिलहन में से तेल निकलता है, तो तेल क्या होता है भैया, पीला होता है। सरसों का तेल अधिकतर हम लोग खाते हैं तो वहां पे देखेंगे वो पीला कलर होता है, तो ऐसे कोरिलेट कर लीजिए और याद कर लीजिए। फिर सरसों के फूल भी होते हैं, वो भी आपके पीले होते हैं, तो ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। पीली क्रांति हमेशा जो है तिलहन से संबंधित होगा, तेल जिससे निकलता है। नेक्स्ट बात करेंगे कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति जो है, कृष्ण मतलब होता है सांवला, काला, ये सब होता है, ठीक है। कृष्ण भगवान सांवले कलर के थे, या जैसे ये सब यूज होता है, ठीक है। तो कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल से, बायोडीजल को कैसे आप याद रखेंगे, तो ये बायोडीजल जो है आप समझेंगे तो लगभग वैसा ही कलर होता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे डीजल का कलर तो लगभग अजीब सा नीला काला टाइप का रहता है, तो वैसे आप याद रख सकते हैं, बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति। लाल क्रांति, तो लाल क्रांति दोस्तों मांस से भी उत्पादन हो, मतलब इससे भी संबंधित है और टमाटर से भी। लाल देखिए टमाटर, लाल का जब भी दिमाग में आता है, सब्जियों की बात होती है तो टमाटर का याद आता है। या फिर मांस भी देखे होंगे आप, तो मांस के उत्पादन में भी जो है यहाँ पर लाल ही रहता है, क्योंकि उसमें ब्लड रहता है, खून रहता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। रजत मैंने चांदी से कोरिलेट करके कहा था कि अंडा वैसे ही दिखता है। पीली मैंने तिलहन तेल को रिलेट किया, तो आपने ऐसे याद किया। सरसों का फूल भी मैंने बात किया। कृष्ण यानी कृष्ण भगवान का बात किया, कलर थोड़ा सा वैसा है डीजल टाइप का, तो वैसे आप याद रख सकते हैं। लाल क्रांति टमाटर लाल होता है, मांस भी लगभग ब्लड के कारण लाल होता है, तो ऐसे आपने याद कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी, अगर आप झींगा मछली देखे है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, बड़ा अच्छा लगते हैं देखने में, और लगभग कहे तो गुलाबी ही, मतलब लगभग सफ़ेद रहता है ना, उससे हल्का सा ब्लडिंग टाइप में गुलाबी रहता है। अगर आप देखे होंगे तो कोरिलेट कर लीजिएगा, ठीक है। झींगा मछली जो है ये आपका गुलाबी ही रहता है लगभग, अगर बात करें तो, ठीक है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी, तो बादामी में दोस्तों जो है ये क्रांति है मसाला उत्पादन से। तो कैसे आप याद रखेंगे, अगर आप सभी लोगों ने दालचीनी देखा है, दालचीनी जो वो खाल होती है, ठीक है, पौधे का खाल होता है, मतलब कि उसका छिलका होता है, वो एकदम बादाम कलर का होता है। मसाले का जब भी दिमाग में आता है तो सबसे हम लोग का जो, अगर बात करें तो लौंग इलायची और यही सब तो हम लोग मुंह में, मतलब लड़के लड़कियां ये सब खाते रहते हैं मसालों में, तो जो बात आती है तो हमेशा इलायची का भी कलर देखें तो लगभग बादामी ही कलर होता है। और आप सबसे अच्छा जो तरीका है इस बादामी कलर को याद करने के लिए, मसाला से रिलेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं दालचीनी को, और बादामी कलर मसाला उत्पादन से, ऐसे आप याद कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। और भी कोई मसाला करेंगे लगभग जो है सभी आपको बादामी टाइप के कलर के मिलेंगे, या पीस देंगे मसाले को तो देखिएगा पीसा हुआ जो मसाला होता है वो भी बादामी कलर का ही होता है।
नेक्स्ट बात करेंगे सुनहरी क्रांति। सुनहरी मतलब क्या? सुनहरी मतलब स्वर्ण कलर, पीला टाइप का जो कलर होता है। तो स्वर्ण टाइप में कौन होता है? आम होता है। तो आम को कोरिलेट करेंगे। आम जो है वो किससे संबंधित है? क्या है वो? फल है। तो सुनहरी क्रांति जो है वो फल से संबंधित है। या फिर सुनहरी मतलब होता है पीला, और कोई भी फल पकता है तो अधिकतर क्या होता है? पीला ही हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति यानी नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत क्रांति जो है, अमृत मतलब क्या? अमृत मतलब पानी की बात हो रही है, या फिर आपको खूब बहुत ही ज़्यादा प्यास लगा है, ऐसे को रिलेट कर सकते हैं। या फिर नदियाँ जो है हमारे लिए अमृत के समान ही है, क्योंकि जितने नगर देखेंगे उसी के आसपास बसा हुआ है, ठीक है, नदी के आसपास ही, तो हमारे लिए अमृत के ही समान है। तो अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। याद हो गया? गुलाबी झींगा लगभग गुलाबी होता है, बादामी मैंने बताया था, बस मसाला को पीस दीजिए या दालचीनी से को रिलेट कर लीजिए, याद हो जाएगा। और सुनहरी फल जो है पीला ही हो जाता है, सब पकने के बाद सुनहरा ही हो जाता है, ठीक है। और अमृत हमने नदियों की बात की है, तो नदी जोड़ो परियोजना। ऐसे हमने कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इन टॉपिक से पूछे जाते हैं वो आपके अब छूटेंगे नहीं, अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा, एक एक बात को, देसी मेरे बातों को याद किया है, सोचा है, समझा है। तो ठीक है, आशा करते हैं हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपका लाइक शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है कि वीडियो बनाने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।